एक बड़ा सुंदर भाव है। विरहनी राधा, निकुंज में समस्त गोपिकाएं बैठी हैं और वहीं श्री राधा रानी बैठी है। सखियां आती है और पूछती है राधा रानी से, उठ भानु लली क्यों बैठी यूं जैसे जल बिन मछली। राधा रानी सखी से कहती है, सुन सुन प्रिय सहचरी, बिन आए बंधु बिन मौत मरी। मौत तो फिर भी एक बार मारती है, लेकिन मैं तो अपने प्रियतम की याद में हर क्षण मरती हूं। मिटी न मन की साध देकर दुख अगाध, शाम गए मधुपुरी। गए पर आने की कह गए, वियोग के अथाह समुद्र को आशा की बांध से बांध गए। आशा दे गए, लेकिन अब आशा का भी टूटा बांध। तो बता सखी क्या करूं, कैसे धैर्य धरूं। दावानल की अग्नि तो बुझाते हैं बादल। थोड़ी देर एकदम आप सब ध्यान से सुनिएगा। मन चित्त श्री ठाकुर जी के चरणों में समस्त दुनिया की व्याधियों से दूर होके अपना मन उस प्रेम में लगाइएगा। राधा रानी कहती है, दावानल की आग तो बुझाते हैं बादल, पर विरहानल बुझे न बिन श्याम जल। ये विरहानल की जो अग्नि है, बिना श्याम के जल के बुझेगी नहीं। झुलसना इस आग में लिखा मेरे भाग में। तो बता सखी इस भाग्य का मैं क्या करूं। यदि निकल जाते प्राण तो पाती परित्राण, दारुण परिदाह से गए प्राणनाथ तो भी न गए प्राण। प्राणनाथ चले गए पर प्राण नहीं गए। मन तो गया साथ। अब अपने प्राण को कह रही राधा रानी, अरे प्राण, मन तो गया साथ, तू क्यों रह गया नाथ। मन तो चला गया मुझे दुख देने को, तू क्यों अनाथ यहां रह गया। यदि जाता उनके साथ तो रहता कितना शीतल। सोच ओ पापी प्राण, पाएगा तू क्या फल। धीरे धीरे उसको समझाते समझाते राधा रानी कहती है, सखी किससे कहूं अपनी बात, अपना दुख अपना रोना। मन में ही रही मन की बात कोई समझे ना। क्या कहूं सखी उस सुख की जिसमें सदा पगी रहती। शाम प्रेम सुख सागर में मीन सी डूबी रहती। पर क्या जानती मैं कि कभी सागर सूखेगा। मुझे क्या पता था कितना रसमय जीवन मेरा तड़प तड़प कर बीतेगा। हाय सोख लिया सागर अक्रूर ने आकर, ले गया। आज तक इस ब्रज में बहुत क्रूर आए, कोई कृष्ण को लग नहीं कर पाया, पर ये अक्रूर। सोख लिया सागर अक्रूर ने आकर, मन मंदिर की बेदी पर था जिसे लिया बिठाए। प्राण पुष्पों को चरणों में जिसके था दिया लुटाए। उसी ने जब निष्ठुरता से दासी को दिया दुराए, तो बता सखी जीना कैसे सुहाए। उसी ने ठोकर मार दी, अब क्या करूं, कहां जाऊं, कहां जाकर उसे पाऊं। बोल ना झट उपाय, प्राण अब जाए अब जाए। यही प्रेम है। लगता है प्राण बस जाने ही वाले हैं, निकलने ही वाले हैं। ललिता सखी कहती है, धर धैर्य सखी मत बावरी बन। धर धैर्य सखी मत बावरी बन, कभी तो उसके मन होगा तेरा स्फुरन। तभी होगा उसका यहां आगमन, तभी वो यहां आएगा। बात चल रही थी, बात चलते चलते अचानक बादल मेघ ऊपर आया। और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, मेघवर्ण। मेघवर्ण, मेघ को देखा तो राधा रानी बावरी हो गई, मानो लगा कृष्ण आ गए।
मेघ को देखते ही। सखी कहती है, अरे उन्मादनी कहाँ गिरधर, कहाँ गमनागन, जिसे देख रही है वो तो है जलधर। मेघ है, लेकिन आज इस विरह को देख करके श्री राधा रानी अपने आप को रोक नहीं पाई और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तभी एक सखी राधा रानी से कहती है, एक काम करती हूं, मैं तुम्हारा संदेशा कृष्ण तक पहुंचाती हूं, मैं तुम्हारी दशा कृष्ण को जाके बताती हूं कि तुम्हारी क्या दशा है। राधा रानी को प्रार्थना किया। नाम है सखी का चंद्रा सखी। आज ये चंद्रा सखी मथुरापुरी जा रही है। चतुरा चंद्रे तू जाना शीघ्र मधुपुरी, ले आना श्रीहरि। जा उनको लेके आ। चंद्रा कहती है, हाँ हाँ मैं अभी जाती हूँ, ढूंढूंगी उसे घर घर, जहां भी मिलेगा शाम ले आऊंगी उसे ब्रजधाम। बस जान ले अपने मन में कि आ गया वह और पड़ा तेरे चरण में। तू समझ बस अब वो आ ही गया। हाँ हाँ जा। जाती है चंद्रा, तभी लौट के आ जाती है, वापस आ जाती है। राधा रानी ने पूछा क्यों लौट के आई है, तो चंद्रा कहती है, एक बात याद आई। याद है ना मुझे भी बात उस दिन की, जब तूने किया था मान, तो बंधु ने विनती की थी चरणों में मुकुट रख, दैन्यता बार बार की थी। कृष्ण ने चरणों में मुकुट रख के तुमसे बार बार माफी मांगी थी और लिखा था अपना नाम तेरे चरण तल पर, और लिख दिया था कुमकुम से भोजपत्र पर एक प्रतिज्ञा पत्र। कभी की कथा याद दिलाती है कि राधा रानी मान करने लगी तो ठाकुर जी ने उनको मनाने के लिए प्रतिज्ञा पत्र लिखा। कैसा था प्रतिज्ञा पत्र? एक प्रतिज्ञा पत्र इस प्रकार, महामहिम अनंत गुण विधान करुणा निधान श्री राधा जू, मैं श्याम सुंदर साकिन नंदग्राम, जाति ग्वाला, वल्द नंद राजा, स्वीकार करता हूं कि मैं आपके प्रेम का चिर ऋणी हूं। ये कृष्ण का प्रतिज्ञा पत्र है। आपके प्रेम का चिर ऋणी हूं, ऋण नहीं चुका पा रहा हूं, अतः आज से आपका कृत दास हूं। ऋण नहीं चुका रहा इसलिए आपका दास बन गया। आपकी आज्ञा पालन करने को बिना ना नुकुर किए सदा बाध्य हूं। मतलब आप जो आज्ञा दोगी बिना पूछे प्रश्न किए हमेशा मुझे आपकी आज्ञा माननी पड़ेगी, ये कृष्ण कह रहे हैं। ये लिख दे रहा हूं स्वेच्छा से, बिना किसी जोर दबाव के, स्वस्थ मस्तिष्क से, जिससे समय पर काम आए, इसे प्रतिज्ञा पत्र समझा जाए। ये प्रतिज्ञा पत्र कृष्ण ने लिख दिया। साक्षी, एविडेंस भी तो होना चाहिए। साक्षी कौन है? रूप मंजरी, हस्ताक्षर श्याम सुंदर, समय मध्याह्न, स्थान विलास कुंज। ये पत्र ठाकुर जी ने लिखा। तो आज चंद्रा पूछ रही है राधा रानी से, है ना वह प्रतिज्ञा पत्र तेरे पास? ले जाऊंगी उसे मैं अपने साथ। ला वो प्रतिज्ञा पत्र दे, उसे दिखाऊंगी। क्या करेगी उसे ले जाके? राधा रानी ने पूछा। तो चंद्रा बोली, पहले तो कहूंगी उसे समझा कर, विनती कर, यदि करेगा अनसुनी मेरी तो कहूंगी जोर कर और ले आऊंगी बांध कर। यदि कहेंगे लोग मुझसे, बांधा क्यों तूने राजा को मथुरा के, तो कहूंगी दिखा पत्र, राजा है तो क्या मथुरा का, बांध रही इसकी आज्ञा से, है कृतदास उन महामहिम सरकार का। दिखा दूंगी सबको। तब राधा रानी कहती है, सखी चंद्रे सुन मेरी एक प्रार्थना, न बांधना कर कमल। मेरे ठाकुर के चरण बड़े कोमल हैं। न बांधना कर कमल, ना करना भर्त्सना, हाय कैसे कहूं करते ही यह कल्पना, होती हृदय में दारुण जो वेदना। ये सोचते ही हृदय एकदम कांप उठता है कि श्याम सुंदर को तू कैसे बांधेगी।
चंद्रा कहती है, यदि न बांधू कर कमल, ना करूं भत्सना, तो क्या पढ़ू चरण उसके और करूं बंदना? क्या उसके चरणों में जाके पढ़ू उस धोखेबाज के? राधा रानी कहती, ना 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 ना, ना करना बंदना, ना करना भत्सना, चतुराई से वियोगनी गोपियों का चित्र उस पर आंकना, फिर आए ना आए उस पर छोड़ना। एक बार बस बता देना, आए ना आए उसकी मर्जी। ये बात सुन के खुश होके पत्र लेकर के चल पड़ी मथुरा की ओर। चंद्रा सखी मथुरा जा रही है। मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में प्रवेश करते ही वहां की स्त्रियों ने चंद्रा को देखा, बड़ी सुंदर स्त्री है, कहाँ से आई है, पूछा कौन है तू, क्या परिचय है तेरा? तो चंद्रा बड़ी चतुर है, कहती है, नहीं सधवा, नहीं विधवा, नहीं हतबंधवा, नहीं अधवा, नहीं रानी, नहीं राजकन्या, मैं तो एक राजकन्या की दासी हूं, उस राजकन्या की जिसके रूप की तुलना नहीं है, जिसके गुणों से त्रिभुवन जयी है, पर जिसे एक व्याधि हो गई है। चंद्रा कहती है कि मैं एक राजकन्या की दासी, और उस राजकन्या को एक बीमारी हो गई है, उस व्याधि की औषधि यही है और आने का कारण यही है, दवाई यहीं मिलेगी। तो मथुरा की महिला ने कहा, तू जो चाहती औषधि वह है किसके पास? तो चंद्रा कहती है, जो है नए भूपति मथुरा के, उनके पास। मथुरा की महिला कहती, हमारे महाराज तो नहीं कविराज, उनके पास औषधि का क्या काज? वो कोई डॉक्टर थोड़ी जो उनके पास औषधि होगी। तो चंद्रा कहती है, कविराज नहीं तुम्हारे महाराज यदि, तो कैसे पीठ कुब्जा की सीधी की? अगर औषधि नहीं होती उनके पास तो कुब्जा की पीठ सीधी कैसे करते? महिला बोली, अरे हाँ ठीक तो कहती है, तू जा उन्हीं के पास। और चल पड़ी चंद्रा, आ गई मथुरा के महल में। सामने कृष्ण विराजमान है, सामने ही तो कृष्ण विराजमान है, सभासद कोई नहीं है, पर सहसा सम्मुख जाना ठीक नहीं है, पहले मन का भाव जान लूं, उच्च स्वर से राधा नाम लूं, देखूं क्या भाव उद्वित होता है या नहीं। तो चंद्रा वहां खड़ी खड़ी जोर जोर से राधा 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 पुकारने लगी। जैसे राधा नाम सुना, श्री ठाकुर जी सिंहासन से एकदम अचंभित हो गए। आह, कहाँ से फूटा ये मधुर स्वर, जैसे आकाश से अमृत का निर्झर। राधा नाम के दो वर्ण, पर पी सकते कितना रस, मेरे केवल दो कर्ण। राधा रस इतना अगाध, मेरे कान बस दो। तभी चंद्रा को लगा कि चलो ठीक है, आशा की फूटी किरण है, स्पष्ट संकेत है कि राधा के चरनार विंद से मधुसूदन अभी भी रहा लिपट, अभी भी याद तो है से। राधा नाम सुनते एकदम भौचंका हो गया। तब कृष्ण ने पूछा, योगिनी क्या नाम है तेरा, कहाँ रहती हो? तो चंद्रा कहती है, काश दे सकती यथोचित अपना परिचय, काश मैं अपना परिचय दे पाती। याद कुछ भी नहीं आता इस समय, न जाने कौन हूं मैं, क्या है नाम, कहाँ से आई हूं, क्या है काम। आते ही यहाँ सब कुछ भूल गई हूं, जान केवल इतना रही हूं कि यहाँ खड़ी हूं, कुछ याद नहीं मुझे। ठाकुर जी ने कहा, यहाँ आके सब भूल गई हूँ, ये तुम क्या कह रही हो? क्या यह संभव है कभी कि एक स्थान से दूसरे को जाए, नाम ग्राम सब भूल जाए? क्या ऐसा संभव है? तो चंद्रा मुस्कुराती कहती है, संभव तो नहीं महाराज, पर मथुरा की है ही कुछ ऐसी बात, यहाँ आकर सब भूल जाते पहले की बात। टोंट मार रही है, ठाकुर जी को कह रही है कि क्या बताएं, मथुरा की रीति है, यहाँ आके सब भूल जाते, मैं भी भूल गई। कृष्ण कहते, अच्छा योगिनी जाने भी दे ये बात, पूछूं एक और बात। हाँ पूछिए महाराज। तू जो रटती राधा का नाम, बता पाया कहाँ ये रस में नाम?
चंद्रा कहती है, सुनिए महाराज, राधा नाम है मंत्र राज, गुरु ने दिया यह मंत्र, पाकर इसे हुई स्वतंत्र, जी चाहे सो करती रहती, पर मंत्र सदा ये जपती रहती। अच्छा, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, बता जो चाहे सो मांग ले, जो जो तू मांगेगी मैं दूंगा। तो कहती है, ना रजत ना कंचन ना कुछ और धन, यदि प्रसन्न है आप तो करूं कुछ निवेदन। हाँ हाँ सखी बोल, कहो जो भी कहना है। तब कहती है, हे कृष्ण, एक है हमारी यूथेश्वरी, किया उसने बहुत जतन और क्रय किया एक बहुमूल्य रत्न। मतलब हमारी एक रानी है जिसने बड़ी मेहनत करके एक बड़ा मूल्यवान रत्न खरीदा, लेकिन हुआ क्या, क्रूर एक कंसचर जाके ले आया उसे लूटकर। कंस का एक क्रूर जाकर के उसे लूट कर ले आया। रत्न बिना वह हुई उन्मादनी, जैसे हो जाता नाग खोकर अपनी मणि। ऐसे बावरी हो रही है। क्या आप करेंगे विचार और दिला देंगे उस दुखिया को उसकी मणि और उसके गले का हार? क्या है आपकी सामर्थ्य? कृष्ण का क्यों नहीं, यदि है प्रणाम उपयुक्त तो अभी पकड़ा जाएगा अभियुक्त, चोर को अभी पकड़ लिया जाएगा अगर प्रमाण है तो। चंद्रा कहती, प्रमाण तो बहुत है, पर चोर जानना चाहोगे कौन है? बोले कौन है? वह है नामी चोर अनेक जन्म का, पहले करता चोरी छोटी छोटी माखन और मिश्री की, फिर करने लगा चोरी मणि माणिक्यों की। वह तो रमणी भोली भाली, उसे बहला फुसला कर मीठी मीठी बातें कर उससे गुप्त धन का कर्ज लिया। ऋण ना चुका सकने पर अपने आप को बंधक रख एक कागज लिख उस पर हस्ताक्षर कर दिया। फिर विश्वासघात कर आया यहाँ भाग कर, वह है अभी यहीं और कहीं दूर नहीं इसी स्थान पर। कृष्ण ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, उसका सब कुछ बेचकर ऋण परिशोध कर लो, उस चोर का सब बेचकर ऋण वापस ले लो। चंद्रा कहती है, पर उसका सब कुछ बेचकर भी अगर ऋण परिशोध ना हो तब? तो कृष्ण कहते, तब मैं राजाधिराज मथुराधिराज कृष्ण आज्ञा देता हूं, बांध कर उसके हाथ ले जा अपने साथ, बांध कर उसके हाथ ले जा अपने साथ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। लेकिन अगर वो हो यदि किसी राज परिवार का तो? कृष्ण ने कहा, अबोधनी, राज आज्ञा बलवती होती है, राजा परिवार का क्या, स्वयं राजा भी है तो भी उसे बांधना। चंद्रा बोली, जय हो जय हो जय हो महाराज की, महाराज के सुविचार की। व्यवस्था करती हूं कागज और अभियुक्त दोनों को अभी प्रस्तुत करने की। ठाकुर जी उस चंद्रा को देखते रहते हैं। तभी उसकी बातों को सुनकर के भगवान को शंका हुई और भगवान कहते, कहीं यह कोई ब्रज गोपी तो नहीं है? बातें तो कुछ ऐसी ही अटपटी कर रही है, बात बात पर व्यंग कर रही है और कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तब चंद्रा कहती है, महाराज पहचान का समय अब आ रहा है, देखिए यह प्रतिज्ञा पत्र आपका है। और पत्र दे देती है कृष्ण के हाथ में। जैसे पत्र को श्री कृष्ण ने देखा, ओहो तो तू चतुर चंद्रा है, तुम चतुर चंद्रा हो, वृंदावन से आई हो तभी तो ऐसी बातें कर रही हो। बोलो बोलो चंद्रे, कैसा है हमारा वृंदावन, सुखी तो है सब जन, कैसे हैं बाबा नंद, कैसी माँ यशोमती, मूर्ति वात्सल्य स्नेह की, कैसे हैं सब सखागन, जिनके साथ करता था गौचारण, और कैसी है श्री राधिका सर्वाधिका प्राण आराधिका, कैसी है राधा। चंद्रा कहती है, सुनो कपटी महाराज, रहने भी दो ये कपट प्रेम,
रहने भी दो ये कपट प्रेम, करेंगे क्या पूछ कर कुशल क्षेम। ब्रज के जन हैं सुख से या दुख से, करना क्या अब तुम्हें उनसे। तुम्हारी तो कट रही है सुख से। पाकर मुफ्त मथुरा का राज, पाकर मुफ्त मथुरा का राज, पूछते बात ब्रजबालाओं की, न आती तुम्हें लाज नेक भी। क्या तुमको लाज नहीं आती कि मुफ्त का राज पाके आज तुम उन ब्रजवासियों को धोखा देकर के, कहूं भी मैं तो है क्या सामर्थ्य तुम्हें समझने की। जिनके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तुम्हें भी किसी ने छला होता, करके प्रीति तजा होता, तब ना जानते तुम कि कैसा होता है प्रेमी का प्रेमी से ठगा जाना। कैसा होता है उसका जीना और उसका भीतर भीतर रोना, बाहर आह ना भरना। याद आई थी तुम्हें कभी स्वप्न में भी उन दुखियों की। खूब सुनाती है श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण आज इसके सामने एकदम विरहाकुल हो गए। कैसे कहूँ मैं अपना प्रेम। हाँ, मैं वापस नहीं गया चंद्रा, लेकिन आज भी मेरा हृदय, मेरा हर क्षण ब्रजवासियों को याद करता है। अंत में कहते हैं, ऐसा वर्णन आया है कि चंद्रा श्री कृष्ण को लेकर के वृंदावन आई, वृंदावन लेकर के आई। और फिर वृंदावन जब ठाकुर जी आते हैं तो चंद्रा राधा रानी से कृष्ण की मुलाकात कराती है। ऐसे अनेक सुंदर राधा कृष्ण के प्रेम के न जाने कितने कितने अद्भुत वर्णन किए हैं ब्रज के लोगों ने। ये भागवत का प्रसंग नहीं है, लेकिन इसके लेखक डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर हैं, जिन्होंने पूरी ब्रज की गोपियों की दशा वर्णन की है। और जब कृष्ण आए और आके जब राधा रानी से मिले वृंदावन आके, उस वर्णन को आप सुनेंगे तो हृदय एकदम विदीर्ण हो जाएगा। कैसा मिलन रहा राधा कृष्ण का उस धाम वृंदावन में।